हाय दोस्तों। राइट, आज की टॉपिक हमारी दोस्तों वो है मेटेरियल नाउन। राइट, ये फिफ्थ काइंड ऑफ नाउन है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, तो आज हम चर्चा करेंगे मेटेरियल नाउन की। राइट, तो अब देखते हैं सबसे पहले कि मेटेरियल नाउन होता क्या है। तो पहले हम इसके बारे में समझते हैं। बेसिकली मेटेरियल नाउन के बारे में आप लिख सकते हो, बेसिकली इट इज अ नाउन। ये ऐसे नाउन्स होते हैं, तो इट इज अ नाउन विच कैन बी अब देखो, ये जो नाउन्स होते हैं इसको तो आप या तो मेजर कर सकते हो, विच कैन बी मेजर्ड। आप इसको वे कर सकते हो, मतलब आप इसको तौल सकते हो। यानी कि आप ये ऐसे नाउन होते हैं जिसको आप या तो मेजर कर सकते हो, माप सकते हो, राइट, या उसको आप तौल सकते हो। बट ये जो है कैन बी मेजर्ड, वेट, बट इट कैन नॉट बी काउंटेड। राइट, कैन नॉट बी काउंटेड। राइट दोस्तों, तो ये बेसिकली ये है डेफिनेशन बेसिकली मेटीरियल नाउन का। राइट, अब दोस्तों, अब इसमें अगर आप सिंपल देखते हो, जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। राइट, उसके बाद वी विल एक्सप्लेन थिंग्स फर्दर। राइट, तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं वाटर। राइट, वाटर को जो है आप तौल सकते हो लेकिन आप काउंट नहीं कर सकते हो। राइट, सिमिलरली हम लोग मिल्क की बात करते हैं। मिल्क को जो है हम लोग जो है माप सकते हैं, राइट, बट वी कैन नॉट काउंट इट। राइट, उसी तरह राइस हो गया, शुगर हो गया। राइट, तो ये सब जो सारी चीजें हैं, ये जो आप देख रहे हो, वुड हो गया, तो इन सब चीजों को हम देखते हैं कि इन सब चीजों को दोस्तों हम जो है मेजर कर सकते हैं, वे कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी काउंटेड। राइट दोस्तों, अब जैसे एक एग्जाम्पल हो गया, इसमें आता है जैसे मनी। बहुत सारे दोस्तों को ये कंफ्यूजन होती है कि मनी इज मनी अ मटेरियल नाउन, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या हो रही है कि मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। राइट, तो दोस्तों मैं आपको एक सिंपल एक आज और हमेशा के लिए क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों कि मनी जो है, मनी इज बेसिकली अनकाउंटेबल। मतलब मनी का जो है उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। राइट, रुपीज जो है करेंसी है, उसको तो हम काउंट कर सकते हैं दोस्तों। राइट, लेकिन मनी को जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मनी कैन बी इन मेनी फॉर्म्स। मनी को बेसिकली मनी इज इक्वल टू, अगर आप सिंपल समझोगे तो मनी इज इक्वल टू वेल्थ। राइट, वेल्थ आपके गोल्ड में हो सकता है, रियल एस्टेट में हो सकता है, या इट में बी इन मल्टीपल फॉर्म्स, बट रुपीज इज वन मेजर विच कैन बी काउंटेड। राइट, तो मनी जो है वो वेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में आता है, अनकाउंटेबल होता है, वही रुपीज जो होता है इट इज काउंटेबल। राइट दोस्तों, तो आप ये ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाता है बेसिकली कि आप समझो तो मनी को भी आप जो है अपने इस कैटेगरी में, मेटेरियल नाउन में आप रखना चाहो तो आप रख सकते हो। राइट, अब दोस्तों अब सिंपल दूसरी बात करते हैं कि अब ये जो है बट इट कैन नॉट बी काउंटेड। अब इसके बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स दोस्तों जब हम लोग लेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल है इसमें, अगर आप सिंपल देखोगे, फिश। राइट, फिश क्या होता है कि फिश मछली होती है। और दूसरी चीज क्या होती है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जिसके बारे में हम जो कह रहे हैं, ये चीजें क्या होती हैं कि विच कैन नॉट बी काउंटेड। राइट, आप समझ रहे हो बात। तो क्या हो रहा है कि जैसे फिश है, फिश की अगर हम प्लुरल की बात करते हैं जैसे, तो हम लोगों ने बोला कि फिश का प्लुरल भी क्या होता है, फिश होता है। राइट, ये क्लियर है। तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसका कि प्लुरल भी क्या होता है कि वो सेम वर्ड ही होता है। मतलब फिश के आगे अगर आप फिशेस कर दोगे तो आइडियली इट इज नॉट अ प्लुरल ऑफ इट। राइट, ये क्लियर है। तो हम इसमें कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे आगे। राइट, तो आप इस चीज को पहले यहां समझ लो। दूसरी चीज क्या होती है कि अगर हम बोलते हैं कि इट कैन नॉट बी काउंटेड। राइट, पहले आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। राइट, नाउ अब आप देखो कि ऐसा नहीं है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि वी कैन नॉट काउंट देम। राइट दोस्तों, बहुत सारी चीजें हम उसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मतलब बट इट कैन नॉट बी काउंटेड। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे मान लो लेते हैं हेयर। अब क्या है कि हेयर एक ऐसी चीज है, इट कम्स अंडर मटेरियल नाउन। राइट, एक मटेरियल नाउन के अंदर आता है।
राइट। क्यों आता है? क्योंकि अगर आप देखो हेयर से हम लोग क्या होता है, विग बनाते हैं, राइट। तो हेयर क्या हो रहा है कि एक मटेरियल नाउन की तरह काम कर रहा है, राइट दोस्तों। लेकिन अगर आप सिंपल देखोगे तो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम क्या करते हैं कि हेयर को काउंट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो बहुत सारी जो अनकाउंटेबल नाउन्स जो होती हैं, जो विच कैन नॉट बी काउंटेड, या इसको हम लोग सिंपल शब्दों में अनकाउंटेबल नाउन्स भी कहते हैं दोस्तों, राइट। तो बेसिकली दोस्तों क्या होता है कि कुछ नाउन्स जो होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं, उसके भी दो, अगर आप सिंपल समझोगे तो दो टाइप्स की हो जाती हैं, राइट। एक तो क्या होता है जिसको कि हम लोग सही में, मतलब आप समझो कि विच आर प्योर अनकाउंटेबल, राइट। और एक जो पार्ट हो गया अनकाउंटेबल उनका, उसको हम लोग कह सकते हैं काउंटलेस। अब दोस्तों देखो, देयर आर टू पार्ट्स। अब जैसे इसका एग्जांपल प्योर अनकाउंटेबल में, जैसे जब हम लोग वाटर लेते हैं, मिल्क लेते हैं, राइट, जैसे गोल्ड लेते हैं, तो ये सब सारी दोस्तों क्या हो जाएगी, ये सब सारी चीजें हो गई आपके प्योर अनकाउंटेबल। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि विच वी कैन काउंट बट दे आर नॉट काउंटेड फॉर प्रैक्टिकल यूज, राइट। मतलब जो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो हम उनको काउंट नहीं करते हैं, हम उनको या तो क्या करते हैं, या तो हम उसको वे करते हैं या मेजर करते हैं, बट उनको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। इट डज नॉट मीन कि इट कैन नॉट बी काउंटेड, राइट। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप समझो, जैसे एग्जाम्पल हो गया इसका हेयर, ये हो गया स्टार। ये जो सारी चीजें हैं दोस्तों कि इट इज काउंटलेस। काउंटलेस का मतलब क्या है, अगर आप सिंपल समझोगे कि इसका मतलब होगा कि इट इज नॉट काउंटेड फॉर, इट इज नॉट काउंटेड फॉर प्रैक्टिकल यूज। बट अगर हम इसको काउंट करना चाहें तो वी कैन काउंट इट, राइट दोस्तों। तो ये दिस डिफरेंस हैज टू बी क्लियरली अंडरस्टूड, राइट। क्योंकि अब जो हम नेक्स्ट जो चर्चा जो दोस्तों कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम जो जनरली एक चीज जो बोलते हैं, एक जो ग्राउंड रूल होती है वह होता है कि जो मटेरियल नाउन होते हैं, एक ग्राउंड रूल होता है कि मटेरियल नाउन जो होते हैं डोंट हैव, मटेरियल नाउन आप समझो डजंट हैव प्लूरल फॉर्म्स, राइट। ये आप नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मटेरियल नाउन डजंट हैव प्लूरल फॉर्म्स, इनके प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते हैं। मतलब दोस्तों सिंपल आप समझो कि हम बात करें तो अब जैसे वाटर का अगर हम बोले कि वाटर्स इसका प्लूरल होगा तो दैट इज नॉट देयर। मिल्क का प्लूरल अगर मिल्क्स होगा तो दैट इज नॉट देयर। गोल्ड का प्लूरल अगर आप बोलोगे गोल्ड्स होगा दोस्तों तो ये नहीं होगा, राइट दोस्तों। तो बेसिकली हेयर, स्टार्स वगैरह क्या है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन्स है, इट कैन नॉट बी काउंटेड। उसको हम लोग मटेरियल नाउन के अंदर भी रख सकते हैं, बट सिंस दे आर काउंटलेस अनकाउंटेबल नाउन्स, तो अगर जरूरत पड़ती है तो हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। जैसे आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल, राइट। तो अब जैसे क्या हो रहा है, और जो जिनको हम लोग काउंट कर सकते हैं जिस नाउन्स को, तो उनकी हम लोग प्लूरल फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। जैसे अब क्या हो रहा है, जैसे आप देखोगे हमें जरूरत पड़ने पे हेयर्स और स्टार्स का हम लोग यूज कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द यूसेस, राइट। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल इसका लेते हैं, आप पहले दोस्त इसको नोट डाउन कर लो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि माई 5 hairs are white, राइट। तो अगर आप सिंपल देखते हो दोस्तों तो यहां पे 5 की बात हो रही है कि बहुत सारे हेयर्स हैं, इट मे बी लैक्स, राइट। उसमें से सिर्फ 5 हेयर जो है हमारे वह क्या है, व्हाइट के हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे हेयर के हेयर्स कर सकते हैं। उसी तरह मैं बोलूं कि 7 stars make सप्तऋषि। सप्तऋषि बेसिकली इज अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, राइट। एक सेट बनता है 7 स्टार्स का।
तो यहाँ पे देखो स्टार आर बेसिकली अनकाउंटेबल, जनरली लेते हैं, बट दे आर नॉट अनकाउंटेबल बट काउंटलेस दोस्तों, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 स्टार्स है, तो दिस इज ये भी राइट यूसेज है, ये भी राइट यूसेज है। तो डिपेंड करता है कि हम जिस मटेरियल नाउन की बात दोस्तों कर रहे हैं उसको हम किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, उसके आधार पर हमें फाइंड करना पड़ेगा कि उसको हम लोग उसके आगे प्लूरल लगाएं या ना लगाएं, राइट। तो प्रैक्टिकल यूज के लिए ये जो है बेसिकली हम उसको काउंटेबल नहीं मानते हैं, राइट। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो वी कैन काउंट देम आल्सो। तो ऐसे नाउन्स को हम लोगों ने क्लासिफाई किया काउंटलेस के कैटेगरी में, राइट दोस्तों। एक तो पहली चीज होगी, दिस इज अबाउट मटेरियल नाउन, राइट। तो आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, राइट। नाउ तो जैसे मटेरियल नाउन दोस्तों होता है कि जिनके हम लोग प्लूरल फॉर्म्स नहीं बना सकते हैं, तो सेम थिंग जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां भी क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी जो होते हैं उनके जो है प्लूरल फॉर्म्स नहीं बनते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स डोंट हैव प्लूरल फॉर्म्स, राइट। सिमिलरली अगर आप देखो, जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि मटेरियल नाउन के भी जो है दे डोंट हैव प्लूरल फॉर्म्स, राइट। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ऑनेस्टी, राइट। तो ऑनेस्टी की अगर हम बात करते हैं तो ऑनेस्टी क्या होगा, ऑनेस्टी का प्लूरल की अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे ऑनेस्टीज है, तो दिस इज रॉन्ग, राइट दोस्तों। क्लियर है। जैसे एक हम लोग वो लेते हैं, जैसे एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे ब्यूटी है, राइट। तो ब्यूटी है, तो ब्यूटी को अगर हम बोलते हैं कि इसका हम प्लूरल फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं तो ये मान लो हम लोगों ने लिख दिया ब्यूटीज, राइट दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों कि दिस ब्यूटीज इज नॉट अ प्लूरल फॉर्म ऑफ ब्यूटी, बट बेसिकली क्या होता है कि ब्यूटीज का जो मतलब होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इट इज नॉट, मैं अगर आपको बोल रहा हूं कि ये जो है ये इसका प्लूरल फॉर्म नहीं है। बेसिकली व्हाट ब्यूटीज मीन्स इज, ब्यूटीज मीन्स ब्यूटीफुल लेडीज, राइट। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जैसे एयर, एयर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बिकॉज वी कैन नॉट टच इट, वी कैन नॉट सी इट, बट वी कैन ओनली फील इट। तो अगर एयर की हम बात करते हैं प्लूरल की और हम बोलते हैं कि एयर्स है, राइट दोस्तों, तो क्या होता है कि आप देखोगे तो एयर का प्लूरल भी एयर्स नहीं होगा। एयर्स एक डिफरेंट वर्ड है, वेयर एयर्स का मतलब क्या होता है, किसी को घमंड। जैसे हम लोग बोल सकते हैं किसी चीज का घमंड है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं कि सी इज इन एयर्स, राइट। तो वो घमंड में है, घमंड में चूर है, तो उसके लिए हम लोग एयर्स का यूज करते हैं। तो एयर्स इज नॉट अ प्लूरल ऑफ एयर। उसी तरह ब्यूटीज इज नॉट अ प्लूरल ऑफ ब्यूटी। तो जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के प्लूरल नहीं हो सकते हैं और हम उसको एस या ईएस लगाकर प्लूरल बनाने की भी कोशिश करते हैं, तो इट ऑल टुगेदर टेक्स अ डिफरेंट मीनिंग, राइट। तो डोंट एवर गेट कंफ्यूज्ड। सिमिलर इज द केस विथ मटेरियल नाउन। जैसे एक वर्ड है, जैसे मान लो वुड है, वुड क्या है, एक लकड़ी है। वुड को हम लोग जो है बेसिकली एक मटेरियल नाउन के अंदर ले सकते हैं, राइट दोस्तों। अगर वुड है, लकड़ी है, अगर हम बोल देंगे कि इसका प्लूरल क्या होगा, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि वुड का प्लूरल जो है हम लोग वुड्स लिख सकते हैं, बिकॉज वुड्स इज ऑल्सो वर्ड। तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि क्या हो रहा है कि वुड का मतलब लकड़ी है, जहां पे जैसे वुड का मतलब क्या है दोस्तों कि जहां लकड़ी होता है वहीं वुड्स का जो मतलब होता है वह हो जाता है जंगल। तो इट इज नॉट अ प्लूरल फॉर्म। तो हमें ये दोस्तों ध्यान रखना है कि ये जो दो चीजें हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते हैं
और अगर हम जबरदस्ती अगर बनाने की भी कोशिश करते हैं तो मे बी उसकी जो मीनिंग होती है दैट कैन बी डिफरेंट, राइट दोस्तों। तो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट कीप इन माइंड, राइट। अब एक चीज ये आपने नोट कर लिया होगा पुल्लल की बात, राइट। अब एक चीज दोस्तों क्या होता है कि एक सिंपल ग्राउंड रूल मैं आपको बताता हूं कि जो भी चीज फ्लो कर सकती है, राइट, वॉट एवर थिंग्स विच कैन फ्लो, वो सारे जो है आप उसको मटेरियल नाउन के अंदर आप ले सकते हो, राइट। तो आप मटेरियल नाउन के अंदर ये भी इंक्लूड कर सकते हो पॉइंट कि ऑल थिंग्स जो भी वस्तु, ऑल थिंग्स दैट कैन फ्लो, राइट, फ्लो मतलब मूव कर सकती है स्विफ्टली, आर जनरली material nouns, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं जिसे हम लोगों ने डिस्कस किया, मिल्क, वाटर, ऑयल एक्सेट्रा, राइट। इवन की अगर जरूरत पड़ेगी तो एयर है, क्योंकि एयर भी हम लोग फ्लो कर सकता है, तो एयर को भी हम लोग मटेरियल नाउन में ले सकते हैं इफ इट इज रिक्वायर्ड। ये क्लियर होगा। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट कि मटेरियल नाउन क्या होते हैं। अगर समझने की बात करें तो इट कैन बी मेजर्ड, इट कैन बी वेड, मतलब इसको हम माप सकते हैं, इसको हम तौल सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी काउंटेड, या इफ इट कैन बी काउंटेड ऑल्सो इट इज नॉट काउंटेड फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, फॉर प्रैक्टिकल यूज, राइट दोस्तों। अब जो है दूसरी चीज क्या होती है कि जैसे अब हम बोलते हैं कि मटेरियल नाउन का एक दूसरा जो है अंडरस्टैंडिंग आप ये भी नोट डाउन कर सकते हो कि मटेरियल नाउन रेफर्स टू, आप लिख सकते हो कि मटेरियल नाउन जो होती है बेसिकली क्या करती है कि इट रेफर्स टू किस चीज को रेफर्स करती है, अ मटेरियल और सब्सटेंस, एक मटेरियल या सब्सटेंस को रेफर करती है फ्रॉम विच बिगर थिंग्स आर प्रिपेयर्ड, फ्रॉम विच बिगर थिंग्स आर प्रिपेयर्ड, राइट। जैसे मतलब आप समझो कि मटेरियल नाउन जो है बेसिकली ये रिप्रेजेंट किसको करेगी, रॉ मटेरियल्स को ये रिप्रेजेंट करेगी, राइट। तो इट इज अ मटेरियल नाउन, ये एक मटेरियल नाउन होगा, राइट। वही जो है अगर हम लोग फिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स की बात करते हैं दोस्तों, तो वो मटेरियल नाउन नहीं होगी, राइट। तो मटेरियल नाउन जो है रॉ मटेरियल्स की तरफ इशारा करती है। फिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स या गुड्स हो गए या थिंग्स हो गए तो वो मटेरियल नाउन के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल हो गया, ये बनता किस चीज से है, मान लो वुड से बनता है। तो वुड जो है, क्योंकि टेबल क्या है बेसिकली इट इज अ कॉमन नाउन, राइट। टेबल क्या है, कॉमन नाउन है, और टेबल जो बना है किससे, वह बना है, उसका जो रॉ मटेरियल क्या है वो है वुड, राइट। टेबल बना है कैसे, वुड से, जो इसका रॉ मटेरियल है। तो वुड क्या हो जाएगा, वुड विल बी बेसिकली अ मटेरियल नाउन हो जाएगा, राइट। इट विल बी अ मटेरियल नाउन। सेम चीज हम लोग बात बोलते हैं कि जैसे ऑर्नामेंट है कोई भी, राइट, कोई भी ऑर्नामेंट है, और यह क्या हो रही है, ऑर्नामेंट बेसिकली अगेन ये क्या है, दिस इज अ कॉमन नाउन, राइट। अब ये बनती है मान लो गोल्ड से,
तो ऑर्नामेंट के लिए गोल्ड क्या है, यहाँ पे रॉ मटेरियल है, तो ये रॉ मटेरियल है, तो ये इट विल अगेन बी अ मटेरियल नाउन दोस्तों, राइट। तो जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको फिर जो मटेरियल नाउन्स के अंदर लेते हैं, राइट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो मटेरियल नाउन के अंदर नहीं आएंगे, बट जो है रॉ मटेरियल्स विल कम अंडर मटेरियल नाउन, राइट दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब जो है आपको फाइंड करना है इस मटेरियल नाउन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है कुछ कॉमन एरर्स। तो आई हैव गिवन यू 5 सेंटेंसेस दैट यू कैन सी ऑन द बोर्ड। आपका काम है इन सेंटेंसेस में कॉमन एरर्स को आपको फाइंड करना है, राइट। तो ऑल दीज 5 sentences have been mentioned over here, right? And you just need to find common errors, right? Take your time. Now I believe you might have completed this, right? तो मैं आपको कुछ ग्राउंड रूल्स बता देता हूं, रूल्स फॉर मटेरियल नाउन, जिससे कि आपको ये चीजें सॉल्व करने में आसानी होगी। ये रूल्स क्या क्या हैं आप नोट डाउन कर लो, राइट। सबसे पहला जो दोस्तों रूल क्या होता है कि नॉर्मली पहला रूल क्या होता है कि नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मटेरियल नाउन्स, राइट। कि मटेरियल नाउन्स के आगे जो है नॉर्मली हम लोग कोई आर्टिकल की यूज नहीं करते हैं, राइट। तो अगर इस रूल के हिसाब से देखते हैं तो पहला जो है फिश क्या है, एक मटेरियल नाउन है, इसका आर्टिकल यूज हो गया तो ये गलत हो गया, और दूसरा यहां भी फिश है और यहां भी आर्टिकल यूज हो गया है तो ये गलत हो गया। तो दिस इज द फर्स्ट रूल। तो उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि 1 और 3 जो है ऑप्शन जो है वो हमारी गलत है, राइट। दूसरी चीज क्या होती है कि मटेरियल नाउन जो होती है is used as singular। मटेरियल नाउन को हम लोग सिंगुलर की तरह यूज करते हैं, सिंगुलर नाउन की तरह यूज करते हैं, राइट। तो इसको हम लोग सिंगुलर नाउन की तरह क्योंकि यूज करते हैं, इसीलिए hence it takes singular verb, राइट। तो क्या होता है कि सिंगुलर नाउन की तरह मटेरियल नाउन यूज होता है तो यह सिंगुलर वर्ब ही लेगा, राइट। तो सेकंड केसेस में देखते हैं हम लोग कि यहां पे अगर आप देखोगे तो सेकंड केस में दोस्तों क्या हो रहा है कि यहां पे फिश का, जैसे हम लोगों ने बोला था कि मटेरियल नाउन सिंगुलर ही होता है, और जो ये मटेरियल नाउन्स होते हैं उनकी जनरली क्या होती हैं कि उनकी प्लूरल फॉर्म्स नहीं होती हैं। तो फिशेस आ गया यहां पे, राइट। तो फिशेस इसकी जो है प्लूरल फॉर्म्स नहीं होती हैं, राइट। तो इज यूजेस सिंगुलर नाउन्स, हेंस इट टेक्स सिंगुलर वर्ब, राइट। तो इसलिए जो है यहां पे फिशेस आ गया, राइट। अब तीसरा जो है रूल जो होता है, एंड जनरली आप लिख सकते हो, जनरली इट डज नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, राइट। और थर्ड जो है पॉइंट वह क्या हो रहा है कि जहां अब हम लोग बात कर रहे हैं कि फिश जो होती है, हम लोगों ने डिस्कस पहले भी कर रखा है कि फिश जो चीज है वह बेसिकली इट इज अ मटेरियल नाउन, राइट। क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग फिश खरीदने जाते हैं तो हम ये नहीं बोलते हैं कि मुझे 10 फिश दे दो या 15 फिश दे दो। हम वहां जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि मुझे 2 किलो फिश दे दो, 3 किलो फिश दे दो, 1 किलो फिश दे दो, राइट। तो वहां पे फिश को क्या हम लोग मेजर करते हैं। इट इज नॉट कि फिश कैन नॉट बी काउंटेड, बट प्रैक्टिकल यूसेज के लिए हम क्या होता है कि हम उसको मेजर करके, वे करके जो है हम उसको लेते हैं, राइट। तो फिश क्या होती है बेसिकली, इसको हम लोग एज ए मटेरियल नाउन कंसीडर करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है कि फिश जो होती है दे आर बेसिकली काउंटलेस मटेरियल नाउन, राइट। ये क्या होती है कि काउंटलेस मटेरियल नाउन होती है। और जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि काउंटलेस जो मटेरियल नाउन जो होती हैं उनके जो है प्लूरल फॉर्म्स हो सकते हैं, राइट। काउंटलेस प्लूरल फॉर्म्स, काउंटलेस मटेरियल नाउन के प्लूरल फॉर्म्स हो सकते हैं। हाँ दोस्तों, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो काउंटलेस मटेरियल नाउन होते हैं ये फिश जो होते हैं, और
क्या होता है कि प्रैक्टिकल यूसेज के लिए क्या होता है कि हम उनको माप या तौल के लेते हैं, बट इट डज नॉट मीन कि इट कैन नॉट बी काउंटेड, राइट। और जो काउंटलेस मटेरियल नाउन्स होते हैं उनके प्लूरल फॉर्म्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग क्या हो रहे हैं, यहाँ पे 5 गोल्डन फिशेस की बात कर रहे हैं, और ये क्या है, स्पेशल फिशेस है, राइट दोस्तों। ये क्या है, दीज आर स्पेशल फिशेस, और गोल्डन फिशेस को हम लोग आराम से काउंट कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम इसके आगे अगर 5 यूज कर रहे हैं तो इट इज प्लूरल फॉर्म्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फिश की जगह जो है दोस्तों, क्योंकि इट कैन बी काउंटेड ओवर है, काउंटलेस है, तो फिश की जगह पे यहाँ पे क्योंकि गोल्डन फिशेस की बात हो रही है, राइट, और 5 हैं, तो इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इट इज हेंस दिस एग्जाम्पल इज राइट। और यहाँ पे अगर 4th एग्जाम्पल देखते हैं तो फिश कांट लिव विदाउट वाटर, ये राइट है, क्योंकि फिश क्या होता है कि फिश के आगे मेटल नाउन्स का कोई आर्टिकल भी नहीं लगा हुआ है, तो दिस इज अ राइट। तो इसमें दोस्तों देखते हो तो पहला गलत है, फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज रॉन्ग, थर्ड इज रॉन्ग, फोर्थ इज राइट एंड फिफ्थ इज राइट। So this is all about material nouns. Keep watching. तब तक के लिए keep enjoying. Thank you.